अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 15B की और हम करने जा रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो ये पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये चैप्टर नंबर 15 है हमारे पास, जिसका नाम है स्टैटिस्टिकल डाटा हैंडलिंग, और बुक 1 है जिसको हम कॉमनली D1 भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम आज करेंगे। तो पाई चार्ट से रिलेटेड मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी, तो मैंने सोचा कि मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं सबसे पहले पाई चार्ट के क्वेश्चन जो हैं वो स्टार्ट करूँगा। तो जिस तरह मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं इसके मज़ीद क्वेश्चन करवाता रहूँगा। लेकिन इस काम के लिए थोड़ी सी अपॉलॉजीज़ भी हैं कि मैं कभी कभार सबकी रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाता कुछ टाइम की वजह से। लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता भी हूँ, करता रहूँगा भी कि जो मैक्सिमम कंटेंट मैं अपलोड कर सकता हूँ वो करूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर 1। तो लिखा हुआ है, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ट्रैवल टू स्कूल बाय बस, बाय कार, बाय बाइसिकल एंड ऑन फुट रिस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं जो टेबल हमने यहाँ पे नीचे बनाकर दिया हुआ है ये असल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और उनके मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। यानी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बस के थ्रू, कार के थ्रू, बाइसाइकिल के थ्रू और फुट यानी पैदल जो है स्कूल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हुए हैं इस रो में, और ऊपर लिखा हुआ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी जो वो मीडियम इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है, बाय बस, बाय कार, बाय बाइसाइकिल और बाय फुट। तो बस के नीचे 768 लिखा हुआ है, यानी 768 स्टूडेंट्स जो हैं वो बस के थ्रू जाते हैं। फिर आगे 256 लिखा हुआ है, यानी कार के वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 256 हैं। बाईसाइकिल पे 64 स्टूडेंट्स जाते हैं और बाय फुट 192 जाते हैं। इस डाटा को हमने कंस्ट्रक्ट अ पाई चार्ट यूजिंग डाटा फ्रॉम द टेबल, इस डाटा को हमने पाई चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाना है, इसका पाई चार्ट बनाकर दिखाना है। अब पाई चार्ट कैसा होता है, जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं, ये भी एक पाई चार्ट बना हुआ है। पाई चार्ट एक बेसिकली सर्कल होता है जिसके अंदर आप डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बहुत से वेज हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के, बाय बार ग्राफ, बाय लाइन ग्राफ, बाय हिस्टोग्राम्स। तो उसमें से एक वे पाई चार्ट होते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं और उसके अंदर जो भी आपका डाटा हो रहा होता है वो रिप्रेजेंट हो रहा होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इसमें एंगल मौजूद होता है, यानी हर सेक्टर को एक एंगल असाइन होगा, वो सेक्टर उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा। जैसे अगर आप इसी एग्जाम्पल को देख लें जो क्वेश्चन नंबर 2 में पाई चार्ट बना हुआ है, इसमें आप ये ब्लू वाला पोर्शन देख सकते हैं, चॉकलेट जिस पे लिखा हुआ है और 120 डिग्री एंगल है, ये एक सेक्टर कहलाता है। इस तरह वनीला एक सेक्टर है, मैंगो एक सेक्टर है और यैम ये भी एक सेक्टर है। तो ये जो डिफरेंट एंगल्स बन रहे होते हैं इनको बोलते हैं एंगल ऑफ अ सेक्टर। तो हमने भी अपने जो डाटा में गिवन होता है उसमें डिफरेंट सेक्टर्स बनाने होते हैं, वो इसी तरीके से नेम किए जाएंगे जो आपको डाटा गिवन होता है। लेकिन ज़रूरी ये होता है कि अगर आपको एंगल्स गिवन है तो फिर तो आसानी है, फिर आप डायरेक्ट पाई चार्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको एंगल नहीं गिवन तो पहले आपको एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालना पड़ता है। एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालेंगे तब आपका पाई चार्ट बनेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और पाई चार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा, मैं सारी चीज़ें बताऊँगा साथ साथ, तो आपने फोकस रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाटा फिर से दोबारा लिख लिया है, ऊपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है और नीचे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं, जैसे 768, 256, 64 और 192 ये स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और बस, कार, बाइसाइकिल, फुट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब भी आपने एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालना है, पहले आपके पास टोटल वैल्यू पता होनी चाहिए आपको कि आपको जो डाटा अवेलेबल है उसकी टोटल क्वान्टिटी कितनी है। तो यहाँ पर जो डाटा अवेलेबल है वो रिलेटेड है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स से, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट डिफरेंट है हर सेक्टर में, यानी बस में 768 हैं, कार में 256 हैं, बाइसाइकिल में 64 हैं और फुट में 192 है। तो एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ डाटा जो है उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आप पहले इन सब का सम निकाल लेंगे, यानी जो डाटा मौजूद है उसका टोटल निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनका हम टोटल कर लेते हैं। तो आप लिखेंगे 768, उसमें प्लस करेंगे 256, उसमें प्लस करेंगे 64 और उसमें भी प्लस कर देंगे 192। तो जब आप इन सब को प्लस करेंगे तो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ जाएगा इसका एग्जैक्टली बल्कि 1280 इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी इन सारे स्टूडेंट्स को जो ऐड करके आता है वो 1280 आता है। अब आपने एंगल ऑफ अ सेक्टर निकालना है, क्योंकि ये डाटा पाई चार्ट पर रिप्रेजेंट होगा और पाई चार्ट के अंदर सेक्टर्स आते हैं और हर सेक्टर डिफरेंट डाटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो बस का सेक्टर बनेगा उसका एंगल क्या होगा, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ अ सेक्टर फॉर बस। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि जो बस है हमारे पास, ठीक है, इसका एंगल ऑफ अ सेक्टर, एंगल ऑफ अ सेक्टर। तो ये क्या होगा, इसको किस तरह निकाला करेंगे, जो वैल्यू आपको गिवन है वो लिखें, इसको हमेशा टोटल पे डिवाइड करें, टोटल वैल्यू ये टोटल नंबर ऑफ डाटा, और इसको मल्टीप्लाई करें 360 डिग्री से। ये 360 डिग्री का क्या मतलब होता है, क्योंकि पाई चार्ट हम एक सर्कल के अंदर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और सर्कल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एंगल्स होते हैं वो होते हैं 360 डिग्री। तो हम उसके अंदर जो भी चीज़ फिट करेंगे वो बेसिकली 360 डिग्री का ही कुछ पोर्शन होगा, इसी में से कुछ एंगल होगा जो वो
चीज़ ऑक्यूपाई कर रही होगी। तो इसको निकालने का मेथड ये हुआ करेगा, जो भी वैल्यू है इसको 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दें, जो आंसर है उसको टोटल से डिवाइड कर दें, तो जो भी आएगा आपके पास आंसर वो एंगल्स आएगा इन डिग्री में, वही हमने ड्रॉ करना होगा। तो ये हमारे पास आता है 216 यानी 216 डिग्री। इसी तरीके से अब हम सारे एंगल निकाल लें, कार का भी निकालना है तो उसको भी हम इस तरह लिखेंगे, एंगल ऑफ अ सेक्टर, यानी कार के लिए जो एंगल ऑफ अ सेक्टर बनेगा वो भी कुछ इस तरह ही बनेगा। तो उसके लिए भी आपको कार की वैल्यू है 256 डिवाइडेड बाय टोटल यानी 1280 फिर से, और इसको भी मल्टीप्लाई कर देना है 360 डिग्री से। तो अब आपको 256 को बेसिकली मल्टीप्लाई करना है 360 डिग्री से, और जो आंसर आएगा इसको आपने डिवाइड कर देना है 1280 से, तो आपके पास आंसर आएगा 72 डिग्री। ये कार के लिए एंगल ऑफ सेक्टर आ गया। अब आपको बात करनी है बाईसाइकिल के लिए। तो बाईसाइकिल के लिए भी सेम प्रोसेस आपने बार बार करना है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जो मुश्किल काम है वो थोड़ा सा आगे आएगा। यहाँ पे जो वैल्यू है 64 है टोटल, यानी बाईसाइकिल में जो स्टूडेंट्स है टोटल 64 है, और जो टोटल नंबर ऑफ डाटा है वो है 1280। इसको भी आप मल्टीप्लाई कर दें 360 डिग्री से, तो देखते हैं हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। तो हमारे पास ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय 1280, यानी बेसिकली मैंने 64 को 360 डिग्री से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया 1280 से, तो मेरे पास इसका आंसर आ रहा है 18 डिग्री। तो लास्ट वाला रह गया हमारे पास बाय फुट, ठीक है। तो इसका भी हमें एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेना चाहिए। तो एंगल ऑफ आ सेक्टर, तो ये है 192 उसके जो नंबर स्टूडेंट्स थे, और डिवाइडेड बाय टोटल दोबारा से 1280 और मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। तो अब हम देखते हैं 192 मल्टीप्लाई बाय 360 और इसको डिवाइड कर देंगे 1280 से, जो आंसर आएगा तो इसका आंसर आता है 54 डिग्री। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं, आप देख सकते हैं। बस का एंगल 216 है, कार का 72 है, बाईसाइकिल का 18 है, और जो फुट है बाय फुट से जो स्टूडेंट जा रहे हैं उनका 54 डिग्री है। हमने अब इन्हीं एंगल को पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है। आपने ये वैल्यूज़ देख ली हैं, याद रखनी है, हम इन्हीं को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं पाई चार्ट पे। तो आइए अब इनका बनाते हैं पाई चार्ट इन एंगल के लिहाज से। तो पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा, और सर्कल के लिए आपके पास जो है यहाँ पे प्रोटेक्टर और जो है डी, ये सब चीज़ें जो कंपास प्रोटेक्टर सभी जो भी आपकी ज्योमेट्री की होती हैं चीज़ें, ये आपके पास होनी चाहिए, आपको आसानी मिलेगी। तो इन्हीं की मदद से हम जो है पाई चार्ट जो है ना वो इजीली ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे डी भी है, कंपास भी है, प्रोटेक्टर भी, सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करना। तो पाई चार्ट में सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना होता है। तो आप याद रखिएगा सर्कल आपकी अपनी मर्ज़ी का होगा, यानी आप जितने भी रेडियस का ड्रॉ करना चाहते हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा जगह ले ले, और इतना छोटा भी ना हो कि उसमें एंगल्स ड्रॉ करना मुश्किल हो। तो आप अपनी मर्ज़ी की लेंथ का जो है यहाँ पे एक पाई चार्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक अपनी मर्ज़ी की लेंथ का जो है ना सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो आपने बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है कि अगर इसमें गलती होगी तो ज़ाहिर बात है फिर एंगल्स भी गलत बनेंगे। तो मैंने ये ड्रॉ कर लिया है। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये कैमरे में नज़र नहीं आएगा, बहुत लाइट हो जाएगा। आप लोग इसको बिल्कुल लाइट ही रहने दीजिएगा, आपने इसको बहुत डार्क नहीं करना। तो मेरी यहाँ पे मजबूरी है क्योंकि मैंने इसको कैमरे में शो करवानी चीज़ें, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा है। तो इस सर्कल का सेंटर है, मैं मार्क कर रहा हूँ, आप लोगों को तो पता चल जाएगा जब आप इसको खुद से बना रहे होंगे। अभी कैमरे में दिखाने के लिए ये इसका सेंटर है। तो पाई चार्ट बनाने से पहले आप एक हॉरिजॉन्टल भी लगा सकते हैं और वर्टिकल भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पहले वर्टिकल लाइन पहले से ड्रॉ कर लूँगा, जो ऐसी लाइन जो इसके सेंटर को कनेक्ट कर रही होगी, यानी बिल्कुल इसके सेंटर पर होगी, ठीक है। ये इसका सेंटर है, इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आपने पहले से ही इसके साथ कनेक्ट कर देनी है, ठीक हो गया। अब ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने कनेक्ट की है इसकी मदद से मैंने एंगल बनाना शुरू करना है। अब सबसे पहले हमारे पास इशू ये है कि जो हमारे पास एंगल्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ रफली, मेरे पास एक एंगल है 216 डिग्री, ठीक है। एक एंगल मेरे पास है लेट्स से, मैंने अभी पीछे लिखे हुए हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये एंगल लिख दिए हैं। 216 बस को रिप्रेजेंट कर रहा है, 72 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, 18 स्टूडेंट बाईसाइकिल को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 54 जो डिग्री है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है बाय फुट। ये सब के सब एंगल्स हैं, यही हमने ड्रॉ करने हैं। अब सबसे पहले कौन सा ड्रॉ करें। वैसे अक्सर केस में ये देखा जाता है कि जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो ड्रॉ करना पड़ता है, लेकिन जो सबसे बड़ा एंगल यहाँ पे है वो 216 डिग्री है। और आपको पता है जो मेरे पास यहाँ पे डी मौजूद है, जो भी आपके पास भी होगी, उसमें टोटल एंगल होते ही 180 है, यानी ये 180 से भी बड़ा है, तो इसको ड्रॉ करते हुए मुश्किल आएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले बाकी ड्रॉ कर लेंगे जो ईजी हैं, और जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली उतना ही बचेगा जो 216 का के इक्वल कहलाएगा।
تو میں سب سے پہلے جو ہے 54 ڈگری لیٹ سے جو ہے نا یہاں پہ ڈرا کرنے لگا ہوں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی جو ڈی ہے آپ کے پاس یہاں پہ، اس کو آپ نے بیسیکلی اس طریقے سے رکھنا ہے کہ اس کی جو یہ والی لائن ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کیونکہ یہ مسئلہ کرے گا. اس کے نیچے ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ایک لائن ہے یہ والی جو بالکل اس کے سینٹر میں سے پاس ہوتے جا رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اس کا سینٹر جو ہے بالکل اس کا یہ والا سینٹر ہے، اس سرکل کے سینٹر پہ رکھنا ہے. اور یہ جو لائن یہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے، بیسیکلی جس پہ 0 بھی لکھا ہوا ہے، یہ والی لائن، تو اس کو بالکل اس لائن کے اوپر ہونا چاہیے. تو آپ اس کو اس طرح رکھیں. اس کو آپ ڈفرینٹ طریقے سے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ یوز کرنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو میں نے ڈی کو یہاں پہ رکھا ہے. اور اب میں نے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس جو یہ اینگل ہے نا، جو میں نے 54 کاؤنٹ کرنا ہے، میں نے اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کرنا ہے کیونکہ میں 54 ڈگری بیسیکلی بنا رہا ہوں. تو اگر میں ویسے ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ رائٹ سے موو کر رہے ہوتے ہیں تو یوزلی جو ان سائڈ ریڈنگ لکھی ہوتی ہے، یعنی جو نیچے لکھی ہوتی ہے، اس کو پڑھتے ہیں. اگر میں رائٹ سے موو کر رہا ہوں، اگر میں لیفٹ سے آ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ جو اوپر ریڈنگ ہوتی ہے یہ والی موو کرتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس جو لائن ہے وہ کس کے اوپر رکھی ہوئی. تو لائن کے اوپر اگر آپ نوٹس کریں تو میرے پاس یہاں پہ یہی ریڈنگ بہتر میرے لیے سوٹ کرتی ہے. تو یہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. لیکن اس کو ہم جو کیجولی ہے، آپ کہہ لیں کوئی خاص میتھڈ نہیں ہے، لیکن ہم اس کو یوز اس طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار کہ رائٹ سے جب ریڈنگ کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں اکثر تو نیچے والی ان سائڈ والی ریڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب لیفٹ سے کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آؤٹ سائڈ والی ریڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ابھی میں رائٹ سے کاؤنٹ کر رہا ہوں تو نیچے والی ریڈنگ دیکھوں گا. تو مجھے 54 دیکھنا ہے. تو یہ 0 ہے، 10 ہے، 20 ہے، 30 ہے، 40 ہے، 50 ہے، اور یہاں پہ 60 آ گیا، یعنی 54 50 اور 60 کے درمیان ہوگا. اب کہاں پہ ہوگا؟ 50 کے آگے لائنز لگی ہوئی ہیں، اگر آپ آپ کو نظر آ رہی ہوں. تو پہلی لائن جو ہے آپ کے پاس یہ والے 50 ہے، جس پہ یہاں پہ 130 بھی لکھا ہوا ہے اوپر. ہم نیچے والی ریڈنگ دیکھ رہے ہیں. تو 1 2 3 4 5 یہ 5 لائن ہے. تو 50 + 5 55 ہوتا ہے. یعنی اگر میں اس پہ یہاں پہ ایک مارک لگا لوں، بہت لائٹ سا مارک لگانا ہے، تو 55 سے تھوڑا سا پہلے یعنی 54 پہ یہاں پہ کر کے جو ہوگا نا، یہ بیسیکلی یہ اینگل کمپلیٹ ہو رہا ہے. تو آپ نے اس ڈاٹ کے لحاظ سے جو آپ نے یہاں پہ نشان لگایا ہوگا اس کو جوڑ دینا ہے. تو میں یہاں پہ اس کو رکھتا ہوں. تو یہ میں نے بہت لائٹ سے نشان ہونا چاہیے کہ پتہ بھی نہ چلے کہ آپ نے نشان یہاں پہ مارک کیا ہوا ہے. ایسا بہت زیادہ آپ نے ڈارک نشان نہیں لگا دینے کہ وہ برا لگے. تو یہ دیکھیں میں نے یہ والا پوائنٹ کیا ہوا تھا، تو اسی کے لحاظ سے یہاں پہ سرکل سے شروع ہوا اور اس کو سینٹر سے ملا دوں گا. تو یہ جو یہ والا اینگل بنایا ہے نا میں نے، یہ والا، یہ بیسیکلی میں نے بنایا ہے 54 ڈگری. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں میں نے سب سے پہلے یہ والی لائن ڈرا کی تھی، سب سے پہلے یہ میں نے یہ والی کی تھی. تو جو نئی لائن ڈرا کی ہے وہ یہ والی ہے، یہاں سے لے کر یہ یہاں تک. اب اس نئی لائن کے لحاظ سے آپ نے دیکھنا ہے، اس پرانی لائن کو نہیں دیکھنا. یہ بس پہلے ڈرا کی تھی، اس کی مدد سے یہ ڈرا ہوا. اب جو نئی لائن آئے گی اس پہ ڈی رکھ کے اگلا اینگل ڈرا کرنا ہے. اب اگلا اینگل جو میں ڈرا کرنے جا رہا ہوں لیٹ سے وہ 18 ڈگری ہے. ٹھیک ہے، تو میں یہاں پہ ڈی رکھوں گا. بالکل وہی کام سینٹر پہ رکھنی ہے، بالکل ڈی جو ہے آپ نے اسی سینٹر کے لحاظ سے رکھنی ہے. اس طریقے سے یہ میں نے ڈی رکھ دی بالکل سینٹر پہ، اور یہ جو لائن ہوتی ہے یہ والی، یہ بالکل اس لائن کے اوپر آ رہی ہونی چاہیے کہ وہ نظر ہی نہ آئے، بالکل اس طریقے سے. اب میں نے کتنا اینگل کاؤنٹ کرنا ہے؟ میں نے کاؤنٹ کرنا ہے لیٹ سے 18 ڈگری. تو اب میں پھر رائٹ سے کاؤنٹ کر رہا ہوں. تو رائٹ سے کاؤنٹ کر رہا ہوں تو مجھے نیچے والی ریڈنگ دیکھنی پڑے گی. تو یہ ہے 0 10 20، یعنی 20 اور 10 کے درمیان کہیں 18 ہوگا. تو 10 سے آگے کاؤنٹ کرتا ہوں. یہ بالکل اوپر لائنز ہیں، آپ نے انہیں کو گن لینا ہے. تو 10 کے اوپر جو لائن ہے اس سے آگے گننا شروع کریں. تو 11 12 13 14 15، یہاں پہ 15 بنے گا. اور اس سے 3 لائنز آگے آئیں گے تو 18 ہو جائے گا. 16 17 اور 18، یعنی یہاں پہ کر کے اپروکسیمیٹلی میں اوپر نشان لگا دیتا ہوں. یہاں پہ کر کے اپروکسیمیٹلی نا، یہاں پہ، تو یہ بن رہا ہے 18 ڈگری. تو اب مجھے اس نشان کو، یعنی یہ میں نشان لگایا ہے، ادھر دوبارہ سینٹر سے ملا دینا ہے. تو یہ میرے پاس 18 ڈگری کو ریپرزینٹ کرے گا. تو میں یہاں پہ رکھوں گا، سینٹر سے کنیکٹ کرنا ہے، اور وہ اس لائن پہ آپ اسکیل آپ نے بالکل اس پوائنٹ کے اوپر رکھا ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل سینٹر تک آئے. تو یہ یہاں تک، اس کو آگے نہیں لے کے جانا، میں تھوڑا سا آگے لے گیا ہوں اس کو. تو میں اس کو تھوڑا سا رب کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے نیا اینگل یہاں پہ بنایا ہے یہ والا، یہ جو اینگل ہے بیسیکلی یہ آپ کے پاس ہے 18 ڈگری. اس کو یہاں پہ لکھ لیں 18، بہت چھوٹا اینگل ہے 18 ڈگری. اب دیکھیں اس لائن کی مدد سے یہ لائن ملی، یعنی یہ والی ایک جو لائن ہے یہ نئی لائن ہے. اب اس پہ دوبارہ آپ نے رکھنی ہے ڈی، اور اب آپ نے بنانا ہے دوسرا اینگل، وہ ہے 72 ڈگری. تو دیکھتے ہیں، میں اس پہ پھر ڈی رکھتا ہوں. یہ میں نے ڈی رکھی بالکل سینٹر پہ، اور دوسری جو لائن ہے وہ اس لائن کے اوپر ہونی چاہیے. اور اب مجھے کاؤنٹ کرنا ہے 72 ڈگری. تو پھر رائٹ سے یوز کر رہا ہوں تو یہ والی یوز کروں گا، نیچے والی ریڈنگ 0 سے لے کر یہاں پہ آ رہی ہے 70 ڈگری.
आप देख सकते हैं कि ये 70 डिग्री, तो 70 से आगे 80 यानी 72 थोड़ा सा ही आगे होगा। तो मैं अगर इसको आपको दिखा पाऊँ तो 72 बेसिकली मेरे पास होगा, ये 70 है तो थोड़ा सा आगे यानी अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे ये मेरे पास 72 होगा, मैंने मार्क कर लिया। अब इसको भी मैं सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा, ये मैंने मार्क किया हुआ है ये चीज़, ठीक है। ये बहुत लाइट से आपने निशान लगाने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपको फिर बुरे लगेंगे और ये हम कर भी नहीं सकते। तो इसको मैं थोड़ा मैनेज कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास आ गया 72 डिग्री। तो इस पर मैं यहाँ पे लिखूँगा, ये है मेरे पास बेसिकली 72 डिग्री। अब जाहिर बात है जब 54 भी बन गया, 18 भी बन गया, 72 भी बन गया, तो अब जो बचा होगा ना वो वही होगा जो आपने छोड़ा होगा, तो वो है 216। इसका मतलब ये जो बचा हुआ एंगल है ना आपके पास, ये वाला एंगल, ठीक है, ये बेसिकली कितना है 216 डिग्री। और अब इनको आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो 216 डिग्री बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो बस को, यानी ये जो पूरा सेक्टर आपने निकाला ये बस का है। 54 जो रिप्रेजेंट कर रहा था वो आपके पास बाई फुट को था, तो यहाँ पे बाई फुट आ जाएगा। 18 डिग्री जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा था वो बाईसाइकिल था, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा जगह बनाकर कि ये है बेसिकली बाईसाइकिल वालों का पोर्शन। और जो 72 डिग्री था ये कार वालों का था, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कार। तो ये मेरे पास हो गया बेसिकली पाई चार्ट। तो हमने इस तरह ड्रॉ करना है। अभी आपको बहुत चीज़ें और भी सीखनी होंगी क्योंकि ये एक क्वेश्चन इनफ नहीं होगा आप लोगों को करने के लिए, लेकिन आप इसको ट्राई करें। दूसरी बात, इसमें डाटा आगे पीछे लिख सकते हैं, मतलब हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे पहले 72 डिग्री ड्रॉ कर ले, बाद में कार ड्रॉ कर ले, बाद में बाईसाइकिल ड्रॉ कर ले, उससे कोई भी इशू आने वाला नहीं है। ये आपकी मर्जी है, बस एंगल एक्यूरेट होने चाहिए, उनका जो पोर्शन है वो एक्यूरेट होना चाहिए। बाकी ये आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है कोई बंदा फुट यहाँ पे बनाए, कार यहाँ पे ड्रॉ कर ले, तो ये आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। एंगल एक्यूरेट होना चाहिए, एंगल में कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। इसमें मैंने आपको बताया ज़रूरी नहीं है बड़ा ही पहले बनाएं, आप बड़े को पहले बना भी सकते हैं, उसको भी आप मैनेज कर सकते हैं, और अगर वो मैनेज ना हो रहा हो तो छोटे वालों के ज़रिए उस बड़े तक पहुंच सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं इंशाल्लाह बाकी सोल्यूशन के साथ। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आई होगी।